हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, काफ़ी दिन से आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको पता है आज 24 जून है और 24 जून के आज जो लखनऊ में केस हुआ था उसकी आज सुनवाई थी, तो उसमें क्या चीज़ें हुई उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और सभी साथियों से यही अपील करेंगे कि डिप्लोमा के जितने भी भाई हैं सभी एकजुट रहें, जीत हमारी एकदम संभव है। ठीक है। और 24 जून को क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो आनंद भाई डिस्कस करेंगे आपको अपने चैनल पर आज शाम को। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट की। देखिए भाई, रिजल्ट जैसे कि आपको सभी बता रहे हैं, बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं जिनका लिंक होता है उनको नहीं पता है कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे संभावना लगती थी कि 24 जून को भर्ती बोर्ड भी वेट कर रहा था कि क्या पता केस में कुछ डिसीजन हो। केस का डिसीजन भी क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये मान के चलिए कि रिजल्ट आपका आ सकता है। भाई आप कहोगे यार ये तो बेवकूफ़ बना रहे हो, कब आएगा। अब देखो यार, आज 24 जून को केस की सुनवाई तो हो गई, तो रिजल्ट आज शाम को भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आना है इस महीने के लास्ट तक, ये आप क्लियर रखो। तो रिजल्ट के बारे में आप ज़्यादा मत सोचो। जैसे आपने 5 महीने इंतज़ार किया, 5 महीने इंतज़ार, वैसे थोड़ा और। ठीक है, वैसे थोड़ा सा इंतज़ार आपको और करना है, थोड़ा सा और अपना धैर्य बनाए रखना है, और साथ ही साथ अपनी रनिंग नहीं बंद करनी। अब बात करते हैं 24 जून को क्या हुआ। तो भाई कुछ नहीं हुआ, वही जो चलता है। क्या चलता है? सनी देओल चलता है, तारीख पे तारीख। ठीक है, तारीख पे तारीख चलता है भाई। देखो, क्योंकि ये जो केस किया है बीटेक वालों ने किया है, ठीक है, तो उनके खिलाफ इतनी जल्दी कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो उनके पक्ष में डिसीजन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब भी, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, बाद में उस पर कोई दूसरा यूट्यूबर है बीटेक का, उसका रिएक्शन भी आया था कि भाई ये तो इनके पास आईजेएस नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। तो भाई तुम्हारे पास सब है, तो क्यों नहीं आप डिसीजन लेके आ रहे हो? ठीक है, वन गाइडेड मिसाइल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ था कि भाई 12 हफ्ते का इनको जो है टाइम मिल गया था, उसी तरीके से यहाँ पर एक नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल गई है। और नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पे 5वें नंबर का पॉइंट है। नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली है 8 जुलाई। 8 जुलाई, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल गई है इनको। कौन सी नेक्स्ट हियरिंग डेट इनको मिल गई है भैया? 8 जुलाई की। कौन सी? 8 जुलाई। तो अब 8 जुलाई को जो है नेक्स्ट हियरिंग होनी है। ठीक है, तो इस 24 जून को देखिए कुछ खास नहीं हुआ। अगर कुछ खास होना होता तो वो आपको अब तक पता चल जाता। बाकी जो डिसीजन है कोर्ट का वो आपको आज या कल तक मिल जाएगा। भाई क्या जज साहब ने उस पर कहा वो आपको कल तक मिल जाएगा। बाकी आनंद भाई आपको अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको जो आपके मन में बहुत ज़्यादा जो है ये था कि भाई नेक्स्ट हियरिंग डेट है 24 जुलाई है। अब देखिए अब आगे क्या हो सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं ना तो उसमें लिख लेते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो चौथे नंबर का पॉइंट है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो जो डिग्रीधारी है बीटेक वाले जिन्हें आप कह सकते हैं, वो कहाँ गए भाई? वो गए आपका हाई कोर्ट। कौन से हाई कोर्ट? ये इलाहाबाद। अब इनको जब इलाहाबाद से टाइमिंग मिल गया कितने हफ्ते का भाई? 12 हफ्ते का जब इनको टाइम मिल गया तो इनको पता चला कि भाई अब तो यहाँ से लेट हो जाएगा, यहाँ से हमको कुछ मिलना नहीं है, 12 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। तो ये कहाँ चले गए भाई? ये चले गए लखनऊ। ठीक है, लखनऊ जो हाई कोर्ट है, बेंच है जो इलाहाबाद की वहाँ चले गए। अब यहाँ से इनको डेट मिल गई कहाँ पर भैया? यहाँ से इनको डेट मिल गई 8 जुलाई। यानी कि अब ये भी आप समझ सकते हो लगभग 14-15 दिन, 2 हफ्ते का इनको समय मिल गया है। तो अब 2 हफ्ते से पहले यहाँ भी कुछ नहीं होना। तो अब भैया ये क्या प्रयास करेंगे? अब इनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है सुप्रीम कोर्ट की। रिजल्ट आने और डीवी वगैरह होने से पहले हम कहाँ पर जाएं? सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहाँ से इस भर्ती पर स्टे लेने का प्रयास करें। ये कौन कर रहा है भाई? ये सभी कर रहे हैं डिग्रीधारी। ये जितने भी डिग्रीधारी हैं उनका ये प्रयास है कि हम इस पर स्टे लें। ठीक है, तो अब ये मत समझना आप कि नेक्स्ट हियरिंग डेट 8 जुलाई है, इतने में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, हमारा डीवी हो जाएगा। तो देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि रिजल्ट कब आएगा, डीवी कब होगा। और उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ चीज़ें अपने फेवर में ना आई या हमने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा तो वहाँ से चीज़ें फिर इधर उधर हो सकती हैं। जैसा कि आपने कहाँ पर देखा भैया? जैसा कि आपने यूपी ट्रिपल एस सी जेई में देखा। तो इसलिए जैसे आप लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट किया भाई, मेन बात है ये, इसी की वजह से हम लोग यहाँ तक अभी स्टैंड कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बातें क्या है? सच। डिप्लोमा के पास क्या है मेरे भाई?
डिप्लोमा के पास सच है, लेकिन झूठ जिसके पास है उसके पास अगर मान लो 10 लोग झूठ बोल रहे हैं, 10 लोग झूठ बोल रहे हैं और एक लोग, आप भीड़ में खड़े हो जाओ, आप सत्य बोलो अकेले और बाकी 10 लोग झूठ बोल रहे हैं, तो किसका आवाज़ ज़्यादा सुना जाएगा? झूठ वाले का सुना जाएगा। और बीटेक वालों की तरफ से वही किया जा रहा है। यहाँ पर इनकी पूरी वकीलों की फौज खड़ी कर दी जा रही है। भाई 4-4 वकील किए जा रहे हैं इनकी तरफ से हर केस में, 4-4 वकील। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे का सपोर्ट है और आगे जब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो वहाँ पे पैसा लगेगा। इसलिए अगर हमारी लोग की लड़ाई मजबूत रहे, हमको इस लड़ाई को क्या करना है भाई? देखो, बोर्ड अपने पक्ष में है, हमको इस लड़ाई को बस होल्ड करके रखना है। ठीक है, अपनी ज्वाइनिंग तक इन चीज़ों को होल्ड करके रखना है। तो होल्ड करने के लिए आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी दोस्त, और मैं अपने खाते में नहीं मांग रहा हूँ कि आप मेरे खाते में दे दो, क्योंकि सारी चीज़ों से मैं जुड़ा हूँ पहले दिन से। जब हाई कोर्ट में केस हुआ या पहले दिन जब आनंद कुमार आए थे हमारे पास इलाहाबाद में केस वगैरह करने, तो उस पहले दिन से मैं उनके साथ हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि कहाँ कितना क्या पैसा लगता है। तो इसलिए जो भी भाई सक्षम हैं वो जरूर इसमें जो भी कर सकें करते रहें, क्योंकि आगे की लड़ाई की कौन सी है भाई? आगे की लड़ाई अगर सुप्रीम कोर्ट में हमको लड़नी पड़े तो हमारे पास पर्याप्त फंड होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी यही है कि कुछ नया नहीं हुआ, ऑर्डर आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो आपको शाम को मिल जाएगा कि उसके इंटरनल जो चीज़ें थी क्या हुआ। अनगाइडेड मिसाइल का भाई कुछ नहीं हुआ, जिसने लॉन्च की थी उसी के ऊपर गिरी है। आगे मैंने आपको बता दिया कि बीटेक वाले सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जाएंगे, जो कि सीधी सी बात है। मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि इनको यहाँ से भी कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ये आगे जाएंगे। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा पहले से। और दूसरी चीज़ क्या है, आप रनिंग भी करते रहें। रनिंग करते रहेंगे तो आपका क्या होगा कि रिजल्ट आप जब भी आएगा तो आप तैयार रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हियरिंग डेट इसमें 8 जुलाई लगी है। बाकी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो हमारा लोग का केस है, पहला नंबर जो सबसे पहले केस हुआ था, अब जून खत्म होगा तो जुलाई में उसकी भी हियरिंग रहेगी, तो उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी कि कब उसकी हियरिंग है। जो हमारा फर्स्ट केस था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेंशन था, तो जून में छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, जुलाई से कोर्ट ओपन हो जाएगा, तो उसकी भी जो क्या तारीख है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। आप सभी डिप्लोमा वाले से कहूँगा एकजुट रहने का प्रयास करिए। ठीक है, सभी लोग ग्रुप से जुड़े रहिए, अपनी रनिंग करते रहिए, और साथ ही साथ जो सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे फिजिकली चाहे इकोनॉमिकली, वो सपोर्ट आप जरूर करते रहें आनंद भाई का। ठीक है, और सभी डिप्लोमा भाई एकजुट रहें, जीत हमारी सुनिश्चित है। तो दोस्तों, आज के अपडेट में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।